ऑस्ट्रेलिया के टूर के लिए पाकिस्तान के ओडीआई और टी20 स्क्वाड सामने आ गए हैं। जैसा कि मैं आपको रिपोर्ट भी कर रहा था कि शादाब खान और इफ्तिखार स्क्वाड से ड्रॉप हो जाएंगे, वैसे ही हुआ। और कुछ जूनियर प्लेयर्स, कुछ नए प्लेयर पाकिस्तान टीम में शामिल होंगे, जैसा कि उमैर बिन यूसुफ, फैसल अकरम, सुफियान मुकीम, और वो पाकिस्तान टीम में शामिल हुए हैं। लेकिन मेरे ख्याल में 4 सिलेक्शन डिसीजन ऐसे हैं जो कि गलत हुए हैं, और 4 प्लेयर्स के साथ इसमें ज्यादती भी हुई है। इनमें से जो पहला नाम है वो तो फखर जमान है। अब फखर जमान को खुद को ब्लेम किया जा रहा है कि जी उन्होंने खुद कहा कि मैं अवेलेबल नहीं हूं, हालांकि ऐसा नहीं है, ये हाफ फैक्ट है। फखर जमान की ईमेल में जो बात की गई थी वो ये की गई थी कि अगर आप मैच फिटनेस की बात कर रहे हैं तो मैं फिट हूं, मैं मैचेस खेलने के लिए अवेलेबल हूं। अगर आप योयो की बात कर रहे हैं तो उसके लिए मैं फिट नहीं हूं। अब आपने देखा कि नोमान, साजिद और कामरान गुलाम, इनका भी जब योयो किया गया था तो वो उसमें क्लियर नहीं हो सके। 2 किलोमीटर 8 मिनट में वो दौड़ नहीं सके, बट उनकी मैच फिटनेस थी। कामरान गुलाम ने 100 की, साजिद और नुमान ने आपको सीरीज जितवा दी। तो वही चीज एग्जैक्टली फखर जमान भी कह रहे हैं कि मैच फिटनेस मेरी है, बट योयो फिटनेस मेरी नहीं है। अब अगर आपकी टीम में आधे से ज्यादा प्लेयर जो हैं वो योयो फिटनेस टेस्ट पास नहीं कर सके, बट आप सारा नजला गिरा रहे हैं फखर जमान पर, तो ये क्लियर है कि जो एजेंडा है वो ये नहीं है कि फखर जमान योयो पास नहीं कर सके इसलिए टीम में नहीं है, बल्कि एजेंडा कुछ और है। और वो जो कुछ और है वो पिछले कुछ अरसे में वो जो कनेक्शन कैंप से मामला शुरू हुआ था, वही सारी गेम है। और फखर जमान को निशाना बनाया गया है, अदरवाइज वो डिजर्व करते थे। वो पाकिस्तान की ओडीआई टीम में, खासकर चलो अगर टी20 में आप कुछ नए प्लेयर्स को ट्राई करना भी चाह रहे थे, तो पाकिस्तान की ओडीआई टीम के लिए फखर जमान बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। और खास करके अब्दुल्ला शफीक जिस तरीके से आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, उस कॉन्टेक्स्ट में तो फखर जमान का होना ओडीआई में मस्त था। बट आपने आउट ऑफ फॉर्म अब्दुल्ला शफीक को तो रख दिया, लेकिन जो इन फॉर्म फखर जमान है, जिन्होंने पिछले कुछ अरसे में ओडीआई में बेहतरीन बैटिंग की है, उसको आपने नहीं रखा। वर्ल्ड कप वाली पाकिस्तान में आपको 2 मैचेस उसने अकेले जितवा दिए थे। और वनडे का जो उसका रिकॉर्ड है बड़ी टीमों के खिलाफ, वो भी आउटस्टैंडिंग है। ऑस्ट्रेलिया में जैसे बाउंस होता है, वहां पे वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता। बहरहाल जो उसमें दूसरा जो ज्यादती की गई है मेरे ख्याल में, वो सऊद शकील के साथ की गई है। सऊद शकील का मैंने जिक्र पिछली वीडियो में किया था, मैंने बताया था कि सऊद शकील को इस वनडे स्क्वाड में नहीं ले रहे, और वो हुआ है। बट ये गलत डिसीजन है। बहुत से लोग ये कहते हैं कि सऊद शकील लास्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया के टूर में फ्लॉप हो गए थे, तो अब वो उन्हें ओडीआई में भी नहीं होना चाहिए। तो पिचेस का फर्क होता है। टेस्ट मैचेस में ऑस्ट्रेलिया की जो पिचेस होती हैं वो बॉलिंग फ्रेंडली होती है, ओडीआई में बैटिंग फ्रेंडली होती है। और सऊद शकील ने जब लास्ट टाइम इंडिया में वनडे वर्ल्ड कप खेला था, तो उन्होंने बहुत अच्छी इंटेंट से, बड़े अच्छे स्ट्राइक रेट से बैटिंग की थी। उन्होंने शॉट्स को इम्प्रोवाइज किया था, बड़े जबरदस्त उन्होंने नंबर 5 और 6 पे आके केन्यूज खेले थे। तो उनको ड्रॉप करना मिडिल ऑर्डर से, खास करके जब एक लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन मिडिल ऑर्डर में बहुत अच्छी यूटिलिटी दे सकता है, ये भी मेरे ख्याल में गलत डिसीजन है। उन्हें पाकिस्तान के ओडीआई स्क्वाड में होना चाहिए था। फिर जो तीसरा इसमें है वो आकिब जावेद है। आकिब जावेद पाकिस्तान का जब अभी चैंपियंस कप हुआ था, तो उसमें नई गेंद के साथ सबसे इफेक्टिव बॉलर नजर आए थे। इवन शाहीन, नसीम, हसनैन, इन सब के मुकाबले में आकिफ ने बेहतर बॉलिंग की थी। बट आकिब जावेद को नहीं लिया गया। जहांदार को टी20 में ले लिया गया है, अच्छी बात है, बट ओडीआई में आकिब जावेद होना बनते थे, क्योंकि आकिब जावेद की जैसे हाइट है, और वो फ्यूचर में शाहीन अफरीदी को रिप्लेस कर सकते हैं। खुदा न खास्ता अगर शाहीन अच्छा परफॉर्म नहीं करते, तो एटलीस्ट एक लेफ्ट आर्म पेसर का ओडीआई फॉर्मेट में आपके पास एक ऑप्शन अवेलेबल होता। ऑस्ट्रेलिया की पिचेस जैसे उनकी हाइट है, जैसे उनका कद है, उनको वैसे भी सूट करती हैं। गुड लेंथ हिट करने वाले बॉलर थे, तो उनको वहां पे पाकिस्तान टीम में जरूर होना चाहिए था। उनको ना लेकर भी मेरे ख्याल में ये कोई अच्छा डिसीजन नहीं किया गया। चौथा और आखिरी जो मुझे लगता है कि इसमें ब्लंडर किया गया है, वो स्पिन बॉलिंग डिपार्टमेंट में किया गया। देखिए, अभी आपने अरफात मिन्हाज को लिया है ओडीआई में, और टी20 में सुफियान मुकीम भी हैं। बट अगर आप देखो तो पाकिस्तान टीम में लेफ्ट आर्म स्पिनर की जो लाइन लगी हुई है, उसमें जो सबसे आगे थे वो मेहरान मुमताज थे। मेहरान मुमताज को पाकिस्तान के स्क्वाड में ले लिया गया था इंग्लैंड के खिलाफ, जिसकी वजह से वो पाकिस्तान की इमर्जिंग टीम में नहीं जा सके थे, और फिर अरफात मिन्हाज की वहां पे बारी आई थी। और इरफान मिन्हाज ने वहां पे ओके परफॉर्मेंस दी है, बहुत आउटस्टैंडिंग नहीं थी, बट बहुत बुरी परफॉर्मेंस भी नहीं थी, खासकर बॉलिंग की मैं बात कर रहा हूँ। तो एक प्लेयर जो कि लाइन में पहले ही आगे है, जिसको आपने पाकिस्तान टीम में ऑलरेडी कैंप में, स्क्वाड में लिया हुआ था, उसको आप बाहर बिठा के बगैर चांस दिए एक ऐसे प्लेयर को लेके आ रहे हो जो अभी इमर्जिंग खेल के आया है, और जिसने वहां पे बस ओके परफॉर्मेंस दी है। तो इसकी भी कोई सिलेक्शन लॉजिक समझ नहीं आती, जो लाइन में आगे है और जिसके बारे में सब रेट करते हैं कि वो पाकिस्तान की तरफ से इस वक्त अवेलेबल बॉलर्स में से सबसे अच्छा लेफ्ट आर्म स्पिनर है, उसको पाकिस्तान के ओडीआई स्क्वाड में जरूर होना चाहिए था।